वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज सोमवार 7 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 11 धमाके, 50,000 एकड़, लाखों की सब्सिडी, 4 नई योजनाओं का धमाका, आईडी डबल धमाका, डायल 112 धमाके। हरियाणा सरकार के अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। साथियों, आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ ऐसा ही बनाए रखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ वाईएम योजना हरियाणा पर जरूर जुड़ें। तो सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम परिवर्तनशील रहेगा, यानी बदलता रहेगा। 10 अगस्त से पूर्वी हरियाणा में वर्षा के आसार हैं। 10 अगस्त तक हरियाणा में अधिकतर गर्मी के आसार हैं। तो साथियों, 10 अगस्त के बाद ही 10 को पूर्वी जो हरियाणा का हिस्सा है, पूर्वी हरियाणा में चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर व करनाल के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी 11 अगस्त को संपूर्ण हरियाणा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार को प्रदेश में सिरसा का तापमान सबसे अधिक रहा, 37.2 डिग्री तापमान रहा सिरसा का। तो साथियों, 11 अगस्त के आसपास हरियाणा में अब आपको बारिश देखने को मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 509 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किया अमृत स्टेशन भारत योजना का शुभारंभ। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर या राज्यपाल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तरीय समारोह चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन का भाग लिया। हरियाणा के 34 स्टेशनों को किया जाएगा शामिल, 509 करोड़ रुपए। दोस्तों, नूह जहां से हुई थी पत्थरबाजी, वहां होटल ध्वस्त, सहारा होटल व टाइल शोरूम की 3 मंजिला इमारतों पर चला बुलडोजर। अब तक 57.5 एकड़ की जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कर दी है। हिंसा में कोई महिला गायब नहीं किसी से दुष्कर्म। कल ये हरियाणा में सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा था कि हिंसा में दुष्कर्म हुआ है, महिला गायब। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एडीजीपी ने, हरियाणा प्रदेश की तमाम पुलिस ने इस पर जो है कड़ा संज्ञान ले और कहा है जो इस झूठ को फैला रहे हैं उन पर कड़ी अधिकतम कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज से बैंक व एटीएम यहाँ खुलने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने के लिए जारी होंगी संशोधित मानक। विभाग ने त्रुटियों को ठीक करने में आ रही परेशानियों पर मांगे सुझाव। साथियों, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी शहर हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सभी प्लाटों की, सभी मकानों की, सभी जमीनों की आईडी सरकार जारी करने का काम कर रही है। जिस तरह व्यक्ति का, एक परिवार का आईडी होता है फैमिली आईडी, उसी तरह एक जमीन की आईडी होती है प्रॉपर्टी आईडी, जो अभी शहरों में लगी है। अब उसमें जिस तरह फैमिली आईडी में दिक्कत है, उसी तरह उसमें कर दी, किसी का किसी के नाम पे चढ़ा दी प्लाट, किसी का नाम पे नंबर वो दिखा दी। तो इसमें बड़ी परेशानी आ रही है और इसको लेकर कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है। तो अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जो है आईडी की जो जितनी भी त्रुटियां हैं उनके लिए संशोधित मानक जारी करेंगे और जो भी परेशानी जनता को इस आईडी में आ रही है उन पर सुझाव मांगेंगे, फिर उनका सुझाव के बाद उनका जो है परमानेंट वो दे देंगे। संपत्तियों पर लगेंगे वैध अवैध के टैग, ठगे नहीं जा सकेंगे लोग। प्रदेश सरकार ने बंद किया अनाधिकृत कॉलोनी विकसित होने का रास्ता। बाढ़ में नष्ट फसल का 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मांगा। 40 गांवों के जो किसान थे उन्होंने सनोली खुर्द में ये महापंचायत की। साथियों, यमुना के किनारे लगे हुए 40 गांव ये थे और बाढ़ का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर असर देखने को मिला है वो यमुना के किनारे और घग्गर के किनारे केतल, फतेहाबाद, सिरसा में ये देखने को मिला है। हरियाणा के 12 जिला बाढ़ प्रभावित जिले हैं। यहाँ प्रदेश सरकार ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो कि बहुत कम है, ना काफ़ी है। अभी भी उन खेतों में पानी भरा हुआ है, वहाँ कोई फसल नहीं हो सकती। अमूमन 1 एकड़ में सामान्य तौर पर 50,000 रुपये की कम से कम फसल हो जाती है। तो ये प्रदेश सरकार का किसानों के साथ मजाक है, जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने के बाद सरकार देने का काम करेगी। तो इसको लेकर जो है ये 40 गांव के किसान लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लाइसेंस को ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट में 56% से ज़्यादा आवेदक फेल हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो जो टेस्ट लिया जाता है उसमें आधे से ज़्यादा जो है फेल हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा, क्योंकि उनसे जो है
जून जुलाई में करनाल में 3-4 वो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ड्राइविंग स्कूल जो है करनाल में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है। तो यहाँ जो है 2873 में से फेल 1600-1700 हो गए, पास 1000 ही हो पाए हैं। 2 पहिया के लिए 4 पहिया के लिए 8 मिनट का टेस्ट होता है। टेस्ट के पहले 8 अंक नुमा ट्रैक पर ट्रायल होता है। ये ट्रैक होते हैं, ड्राइविंग टेस्ट से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनको फेल ही दिखाया जाएगा अगर ड्राइविंग टेस्ट में ये फेल होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो जमा कराने की अवधि है 30 सितंबर तक हरियाणा सरकार ने बढ़ा दी है। 15% छूट भी दी जाएगी। विभाग ने ब्याज राशि में 30% जो छूट की योजना है वो बंद कर दी। ये जो है 31 जुलाई तक 30% प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट चल रही थी। अब सरकार ने जो है डेट बढ़ाकर लेकिन 30% को घटाकर 15% छूट कर दी है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये जो योजनाएं हैं यहाँ मैं अब आपको बता देता हूँ, लाखों रुपए की सब्सिडी इन योजनाओं के तहत मिलती है। बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं में MIDH, IDH, SSP स्कीम के अंतर्गत किसानों को लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल या हरियाणा gov.gov.in विभागीय बागवानी पोर्टल hotnet.gov.in पर पंजीकरण आवश्यक है। हरियाणा सरकार द्वारा बागों के लिए अनुदान योजना के तहत किसानों को 50 से 70% की सहायता प्रदान कर रही है। अगर आप बागवानी फसल कर रहे हो तो 50 से 70% आपको सब्सिडी दी जा रही है। बागवानी का दफ्तर प्रत्येक जिला ब्लॉक खंड स्तर पर है, आप वहां चले जाएं, पूरा जो है आपका वो फॉर्म भर देंगे। यहाँ अलग अगर नए बागों का आप विस्तार करते हो तो 50 जितना आपका खर्चा आता है उससे ज्यादा सब्सिडी सरकार आपको देने का काम करेगी। और अगर आपके बाग को दूसरा साल है तो 20% आपको देने का काम करेगी। वहीं मशरूम की खेती करते हो, एरोमेटिक पौधों की खेती करते हो या फिर नेट हाउस या पैक हाउस या प्याज भंडारण करते हो तो उसके लिए सरकार 50% सब्सिडी देती है। कोल्ड स्टोरेज यदि आप बढ़ाते हो तो 35% सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब यह है 35%। मान लो अगर आप कोल्ड स्टोरेज में 10 लाख का खर्च आ रहा है तो 3.5 लाख 35% 3.5 लाख रुपए सरकार आपको मुफ्त में देगी, आपसे 1 रुपए नहीं लेगी वापिस। तो इसी तरह ये अलग अलग जो है 5-7 योजनाएं हैं। और मशीनरी मत जिसमें ट्रैक्टर 20 PTO पावर टिलर में जब ये अलग अलग आती हैं सबका पूरा विस्तार पूर्वक मैं बताने का काम करता हूँ। ये भाई यहाँ पर डीगर स्प्रे पंप के लिए 25 से 50% यानी कृषि यंत्रों पर 25 से 50% सब्सिडी चल रही है। सब्जियों में की फसलों पर 50% है। नेट हाउस सीट रिप्लेसमेंट व्यक्तिगत तालाब पर यदि आप मछली पालन करते हो तो आपको 70% सब्सिडी है। मछली पालन के लिए पूरा इन्होंने दे रखा, पूरा कम से कम ये 10 योजनाएं। और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां मैं इसको डाल दूंगा साथियों उस ग्रुप के अंदर। और आप जिस भी विभाग से, जैसे मछली पालन से लेना है आपको सब्सिडी, तो आप जो ये मछली पालन जो विभाग है प्रत्येक खंड स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, वहां पूरा वो आपको दे देंगे, आपका फार्म भी तुरंत भर देंगे। साथियों अब डायल 112 को हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, थाने से भी जोड़ दिया है। अब आपकी शिकायत यदि आप करोगे तो आप डायल 112 का माध्यम से आप रिपोर्ट और मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हो, FIR दर्ज करवा सकते हो। साथियों ये सरकार ने वो किया है, अब डायल 112 पर सिर्फ तत्काल कार्रवाई ही नहीं होगी, अब इसको जो है थाने से जोड़ दिया गया है और ऑटोमेटिक आपकी जो शिकायत है वो थाने चली जाएगी। अब तक ये डायल 112 तक ही सीमित थी। हांसी के मंदिर में कुएं की सफाई करने उतरे जयवीर और सुनील की जो है एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जान चली गई। ये हांसी की घटना है। 2 युवक उसकी सफाई करने के लिए कुएं में उतरे थे जहां वो मृत हो गए। शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता। जो 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 21,000 EVM और VVPAT तैयार कर ली गई है। 9 और चिकित्सा अधिकारी के चार्जशीट। एसोसिएशन ने दी काम छोड़ने की धमकी। HCCM ने बुलाई राज्य स्तरीय बैठक का तथ्यों को देखे बिना डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। 2022 निरीक्षण में मिली थी खामियां, ACS ने जारी किए थे आदेश। तो चेतावनी, आपात सेवाएं बंद रख करेंगे हड़ताल। तो ये जो है डॉक्टर अब हड़ताल पे जाने की तैयारी में है। क्लर्क पहले ही चल रहा है। आंगनवाड़ी 8 अगस्त को चली जाएगी हड़ताल पर। अब डॉक्टरों ने भी हरियाणा में हड़ताल पर जाने क्यों कर लिए। जो पूछना है मुख्यमंत्री से पूछे, जो जानकारी थी मैं बता चुका। नूह मामले में अनिल विज ने कहा कि मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, CID विभाग CM के पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के समक्ष आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की क्लास लगेगी। आज उनको जो है एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। हुड्डा ने फिर 9 अगस्त को उसकी बैठक बुलाई है। विदेश के लोग में गांव जो है सुनसान हो चुका है। कैथल करनाल में बहुत बुरा हाल है।
गांव के गांव युवा डोंकी के सहारे से अमेरिका जा रहे हैं, एजेंट एक से दूसरे गांव में बेच रहे हैं, तो गांव की गांव सुनसान हो गए हैं, इतने किले बिक रहे हैं। अगर कोई खरीदार हो कैथल और करनाल में, लोग अपने किले एकड़ बेच बेच के अमेरिका जा रहे हैं। इतनी बेरोजगारी छाई हुई है, काम धंधे की तलाश में विदेश भाग रहे युवा, गांव में केवल बुजुर्ग बचे। विदेश में युवाओं को भारी ही अंग्रेजी में बेचारी पत्नियां बैठकर रो रही। शादी के बाद पति विदेश चला गया, बात करनी भी छोड़ी, मेरे सपनों से खेलकर विदेश चला गया। बाद में चला पति विदेश में शादीशुदा है, बेटियों की मदद कर रहे संगठन। तो इस तरह के मामले जब ये विदेश चले जाते हैं तो वहीं विदेशण से जो अंग्रेजनी होती हैं, उन्हीं अंग्रेजों से सेटिंग कर सादी कर लेते हैं। हमारी यहाँ जो बैंड बैठी हैं उनके साथ ये युवा धोखा देने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा के और निकट पहुंचा चंद्रयान 3। तो साथियों चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के निकट पहुंच चुका है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भाजपा से गठबंधन रहा तो हिसार लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार हुआ दुष्यंत चौटाला। आदेश के बावजूद जांच नहीं, सीबीआई को फटकारा। 4 लाख फर्जी दाखिले जो है 2015-16 सत्र में हरियाणा के छात्रों की संख्या में आया था अंतर। पाकिस्तान के सिंध में भीषण ट्रेन हादसा, 30 की मौत, 100 घायल। मणिपुर में फिर हिंसा, भीड़ ने 15 घरों में लगाई आग, एक को मारी गोली, सुरक्षा कर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले। अब तक 1195 हथियार जो है बरामद कर दे चुके हैं। केपीएन ने बीरेन सिंह सरकार से वापस समर्थन ले लिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की घोर नाकामी है। केंद्र सरकार को जब ये मणिपुर का मामला आया था, जब इनसे हैंडल नहीं हो रहा था, ये 4 महीने आज इसको हो गए, उसी समय इसको जो है भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए थी राज्यपाल को। लेकिन अगर ये कोई और स्टेट होता, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो बीजेपी जो है इस पर ज़्यादा वो कर देती है। अब आप देखिए क्या हाल इन्होंने मणिपुर में कर रखा है, झुकने का नाम नहीं लेते। और लोकतंत्र में अगर कोई नहीं झुकता है तो इसका मतलब है वो सरकार, वो देश तानाशाही के रास्ते पर चल चुका है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।